शायद साहब पहले ये फरमाएं, ये जो इंटायरली आवर प्लेजर मुशाहिद साहब, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब्बास अरागची साहब ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि मतलब ये जो यूएस की तरफ से मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा था उन्हें, एंड ही कैटेगोरिकली क्लैरिफाइड कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ईरान ने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया कि हम यहाँ आके टॉक्स नहीं करेंगे। लेकिन क्या अभी भी इन टॉक्स से कुछ एक्सपेक्ट किया जाए, गिवन कि अब आज जो इवेंट्स हुए हैं और जो ये यूएस के एयरक्राफ्ट्स गिरे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम, माशाल्लाह। एंटायरली माइन। एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये मैंने ट्वीट देखा है, इट वाज अ वेरी पॉजिटिव ट्वीट, और कितना खलूस के साथ उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा अपने ट्वीट में, और आखिर में उन्होंने वीडियो भी पोस्ट की जिसमें खवातीन और मर्द ईरान के पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे हैं। तो ये जो यकजहती का इजहार है, ये बड़े बायस तकवीयत है और बायस मुसरत है पाकिस्तान ईरान दोस्ती के लिए और ब्रादराना ताल्लुकात है। लेकिन इस जो ट्वीट के पीछे वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी एक अमेरिकी अखबार ने की, आप इससे नजर आता है कि इनकी नीयत क्या है कि अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान को और बाकी मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, आपस में दूरियां करना चाहते हैं, और इनकी नीयत नहीं है कि जंग का खात्मा हो, इनकी नीयत नहीं है कि सीज फायर हो। ईरान तैयार है सीज फायर के लिए। ईरान का सिर्फ एक शर्त है कि सीज फायर का मतलब है जंग बंदी। वो चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो, ड्यूरेबल पीस, लास्टिंग पीस। तो वो जंग बंदी का मतलब है 2 दफा इन्होंने धोखे की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया, अमेरिका ने भी, इजराइल ने भी, पिछले साल भी, इस दफा भी। तो ईरान उनको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, उनका कोई यकीन नहीं उन पर, एतमाद का फुकदान भी है। तो वैसे भी ईरान का मैं समझता हूँ इस वक्त अपर हैंड है। आज भी देखें 4-5 जहाज भी गिरा दिए हैं या डैमेज किए हैं उन्होंने, उनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल उनके पास है, और मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट बाब अल मंदब का कंट्रोल भी आने वाला है। उन्होंने वार्निंग दे दी है, उनके स्पीकर ने, कालेबाग ने, हूतीज ने भी उधर किया है। अगर वो भी बंद हो गया तो आपकी जो सारी मईशत है, आपकी जितनी भी तवानाई है, वो तो बिल्कुल इट विल बी लॉक्ड अप। तो ईरान हैज स्टिल मोर कार्ड्स देन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने बड़ा पेन इन्फ्लिक्ट किया है, जुल्म और ज्यादती की है, बच्चियों के स्कूल को उन्होंने बॉम्बिंग की, यूनिवर्सिटी पर की, लुई पास्चर इंस्टीट्यूट पर की, वो ब्रिज जो है विच इज सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बॉम्बिंग की, जो एक मैं समझता हूँ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है अंडर इंटरनेशनल लॉ। लेकिन ईरान बहुत अभी तक कायम और दायम में खड़ा है, और जो अभी कार्रवाई भी कर रहा है, उनकी सलाहियत भी है कि अमेरिका और इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो अभी भी रास्ता मेरा निकल सकता है, पाकिस्तान और चीन और दूसरे दोस्त रास्ता निकालें। अमेरिका को यकतरफा तौर पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जंग हम बंद करते हैं और इसका और मजीद जारियत नहीं होगी, तो फिर एक बुनियाद बन सकती है मुज़ाकरात की। जी, दो ये कि वो जो सिटिंग थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन सर कल एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक इंटरेक्शन थी जिसमें मेरे भी होने का इत्तेफाक हुआ था। उसमें बहरहाल ये इस बारे में भी बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई गई थी जो चीन की तरफ से 5 पॉइंट्स आए हैं। और क्या इसको आप समझते हैं कि इसमें कुछ मजीद कंट्रीज पार्टनर कर सकती हैं? और साथ साथ इसके ये भी जो $1 मिलियन सवाल है कि व्हेन डू यू थिंक सर दैट रियलाइजेशन विल डॉन अपॉन द यूएसए कि ये सारे मामला, जैसे आपने खुद फरमाया कि ज़्यादातर कार्ड्स ईरान के पास हैं एंड देव शोन इट टू द वर्ल्ड, ये रियलाइजेशन अमेरिका पे या इजराइल पे कब उनके ऊपर ज़्यादा आएगी? इसका हम कब तक दुनिया पूरी इंतज़ार करती रहेगी? पहले मैं चाइना पाकिस्तान का जो जॉइंट स्टेटमेंट की बात कर लूं। मैं समझता हूं कि उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि 5 निकात में तो जो 5th पॉइंट में उन्होंने मोना साहब उन्होंने क्या कहा, प्राइमेसी ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस की बालादस्ती, अमेरिका की बालादस्ती नहीं, इजराइल की बालादस्ती नहीं, यूनाइटेड नेशंस, उसके चार्टर का एहतराम और उसके बैन अल-अक़वामी कवानीन का, ये बुनियाद होनी पड़ेगी एक असूल की जिसमें आगे बात बढ़े। अगर चाइना पाकिस्तान इकट्ठे हैं, हम भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर हैं, रूस भी आ जाए और बाकी ताकतें जो हैं फ्रांस और ब्रिटेन भी ज्वाइन इन कर जाएं अंडर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, तो एक रास्ता निकल सकता है उसके बिल्कुल उस हवाले से। लेकिन जहां तक मौजूदा सिचुएशन का ताल्लुक है, इस वक्त तो अमेरिका को, ट्रंप को एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा कि इज इट अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट। अभी तक तो इजराइल फर्स्ट पॉलिसी जा रही है। नेतन्याहू ने
फंसाया हुआ है ट्रंप को, ब्लैकमेल किया है थ्रू एप्स्टीन फाइल्स, और ट्रंप उसमें आ गया तो उसकी बातों में उसने कहा था कि ये अपराइजिंग हो जाएगी, ईरानी सड़कों में आ जाएंगे। वो तो सारी स्ट्रेटजी फेल होगी। तो अब अगर ट्रंप हिम्मत करे, और क्योंकि उसका भी फ्यूचर स्टेक है पॉलिटिकली, तो वो नेतन्याहू को अलहदा होके ये काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए ही हैज टू डिस्टेंस हिमसेल्फ एंड डिच नेतन्याहू। और एक और बड़ी अहम बात है मुशाहिद साहब, ये बताएं कि अब आगे आने वाले डेज में, जैसे अब ये पाकिस्तान ने एक मीडिएशन का, सालसी का रोल अदा किया, भरपूर कोशिश की, कुछ मीटिंग्स मजीद भी मुतवक्के थी कि इस्लामाबाद में हो सकती हैं। डू यू सी एनी सच मीटिंग हैपनिंग इन डेज टू कम? और भारत ख़ास तौर पर आज बहुत सीखपा, और उनकी तरफ से एक वो जैसे खिसियानी बिल्ली वाला एक हमने बिहेवियर देखा आज, जब वो यूएई ने का लोन जो हम लोग लौटाने जा रहे हैं। तो इस पे प्लीज़ कोई कमेंट फरमाइएगा इस पूरे सिनेरियो पे। जी, मैं समझता हूँ अभी भी उम्मीद की किरण है अबाउट, आपने जो पीस टॉक्स की बात कर रहा हूँ, पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि अगर ये थोड़ा सा पीछे हटे, क्योंकि ईरान तो कायम है और पाकिस्तान ने सालसी का किरदार भी अदा किया है, और चाइना और पाकिस्तान ने एक फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया है उसके लिए। 5 पॉइंट्स बड़े रीजनेबल हैं, एक रास्ता देते हैं, क्योंकि उसमें एक चीज मिसिंग थी कि उसमें बराह रास्त मजम्मत नहीं की गई इजरायली और अमरीकी जहारियत की, लेकिन इसलिए शायद एक खिड़की खोली है कि मुज़ाकरात करने पड़े अमेरिका के साथ भी, तो इसलिए शायद वो जिक्र ना हुआ। तो एक रास्ता है, लेकिन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द अमेरिकन। जंग उन्होंने शुरू की थी, जंग का खात्मे की बुनियाद वो ही कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जो भारत का एटीट्यूड है वो बड़ा पेटी एटीट्यूड है। मुझे अफसोस होता है, रोंदू जैसे होता है ना, मुल्क रो रहा है। और जहां तक यूएई का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान हमेशा ब्रदर मुल्क है यूएई का। हमने उनकी मदद की, उन बेचारों की। जब वो शुरू किया था उन्होंने 50 साल पहले, हमने उनका मुल्क बनाया, हमने उनकी फौज को ट्रेनिंग दी, और उन बेचारों को जब जरूरत पड़ी हमने उनकी हेल्प की। अगर यूएई को उसको पैसे की किल्लत है, उनको मजबूरी है, तो हम उनकी मदद करेंगे, पैसा वापस करें उनका लोन, 100 बिस्मिल्लाह। क्योंकि उन्होंने वैसे भी, यूएई ने 1.4 ट्रिलियन का वादा ट्रंप को किया है। यूएई के वैसे भी मुशाहिद साहब, अलाउ मी प्लीज, आई एम वेरी सॉरी टू कट यू सर, आई एम रनिंग कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, चूंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे पास एडवर्ट्स हैं, बट इंशाल्लाह होप टू सी यू इन द स्टूडियोज नेक्स्ट टाइम सर। थैंक यू फॉर इम्पार्टिंग योर विजडम, और नाज़रीन आपका शुक्रिया।